नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो है क्लास 10th मैथ्स का जो क्वेश्चन बैंक आया है, बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक आए हैं उसकी एक्सरसाइज, पूरी जितनी भी एक्सरसाइज, क्योंकि आपके एग्जाम में 32 मार्क्स की क्या आएगी, एक्सरसाइज ही आएगी। तो यदि आपने एक्सरसाइज अच्छे से कर ली मतलब आपके पासिंग मार्क्स तो आ गए। तो कुछ क्वेश्चंस जो उन्होंने दिए हैं वो सारे क्वेश्चन यदि आपको समझ में आता है तो उससे रिलेटेड डिजिट चेंज करके देंगे तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन और कैसे आ रहा है वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है हमारा रियल नंबर। चैप्टर नंबर 1 कौन सा हमारा? रियल नंबर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो जो हमको क्वेश्चन बैंक मिला था वो हिंदी में था तो उसे ट्रांसलेट करा पहले, तो हो सकता है कहीं पे कुछ चेंजेस हों, तो साथ में देखते भी जाइएगा और लास्ट में इसका पीडीएफ आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन दिया हमको एचसीएफ निकालना किसका, 96 और 404 का। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं वो एचसीएफ का। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर जो सबसे ज्यादा रहते हैं उसको हम कहते हैं एचसीएफ बोलते हैं। जैसे 96 है, 2 से कितने टाइम जाएगा, 48 टाइम जाएगा। 2 से कितने टाइम जाएगा, 24 टाइम गया। 2 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, है ना, क्योंकि रफ भी करना पड़ेगा हमको लिखा हुआ इसलिए चलो अभी इतना 6 तक लिखा मैंने। फिर 404 का करा, 2 से कितने टाइम गया, 2 टाइम। 2 से कितने टाइम गया, 1 टाइम। अब क्या ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो देखो दोनों में जो सेम आ रहा है, सेम क्या आ रहा है दोनों में, सिर्फ 2। तो 2 2 जा कितना होता है, 4। तो हमारा इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो पहले वाले का आंसर हमारा क्या है, 4 है। ठीक है। नेक्स्ट जो है क्योंकि हम इसको रफ करते आना पड़ेगा, जगह कम है, तो इसलिए आप कॉपी लेके बैठे और सॉल्व करें, खुद लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलग से नोट्स बना लें क्वेश्चन बैंक एक्सरसाइज करके, है ना। जैसे हम चैप्टर करते आएंगे, क्वेश्चन आप लिखें साथ में और उसका सॉल्यूशन लिखें। जैसे ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपके लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 9 कितना, 4। अब सेकंड क्वेश्चन के दिया हमको एचसीएफ 12 एंड 15। तो 12, 2 से कितने टाइम गया, 6 टाइम गया। 2 से कितने टाइम गया, 3 टाइम गया। 3 से कितने टाइम गया, 1 टाइम गया। 15 का, तो 3 से 5 टाइम गया, 5 से 1 टाइम गया। तो दोनों में सेम वैल्यू क्या हमारी, 3 है। यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी क्या, 3। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा हमारा, 3 आएगा। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, 3 होगा। इसका एचसीएफ कितना था हमारा, 4 था। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 32। क्योंकि ये फॉर्मूला वाला है क्वेश्चन, पहले इसका फॉर्मूला समझे, आगे आके फॉर्मूला भी हमारे पास आएगा। तो कहां गया प्रोडक्ट, तो आपने पढ़ा था दो नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, आप टू नंबर मतलब कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट किस किस का, उनका एलसीएम एंड एचसीएफ का। ठीक है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया, 32 दिया है, इक्वल टू उनका एलसीएम कितना 8 है और एचसीएफ हमको फाइंड करना है। तो 8 के टेबल में कितने टाइम आता है, 8 4 जो 32 होता है। तो हमारा आंसर इसका कितना आएगा, इसका हमारा आंसर होगा कितना, 4। 8 4 जो 32, तो उनका एचसीएफ कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ ऑफ 4 एंड 7। अब देखिए ऐसे नंबर जो यदि प्राइम नंबर के साथ आते हैं, जैसे 7 हमारा क्या है, प्राइम नंबर। तो 7 नंबर जब हमारा प्राइम नंबर है मतलब उसका कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो उसका हमेशा एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, है ना। क्योंकि दोनों ऐसे नंबर जिसमें जैसे 2 से कैंसिल होगा कितना, 4 टाइम। 2 से 4 2 टाइम जाएगा और 7 से 7 1 टाइम। तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है। तो हमारा इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। फिर इसको अपन टिक भी करते हैं क्योंकि ब्लैक नोट पे अच्छे प्रिंट आउट निकालेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। 4 4 3 रेशो ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 5 15 एंड 20। तो पहले तीनों को अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे, उसका रेशो करेंगे। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं।
एलसीएम कितना इसका 5, 15 और 20 का। देखो अब ये डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो सबसे बड़े वाला नंबर का आप टेबल पढ़ें। 20 क्या 5 के टेबल में आता है? हाँ आता है। 15 के टेबल में आता है? नहीं आता। 22 का कितना हुआ? 40, 40 दोनों में नहीं आता। 3 का कितना हुआ? 60, तो 60 5 के टेबल में भी आता है, 15 के में भी आता है, 20 के में भी आता है, इसलिए हमारा एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। अब पूरी मेथड 5 से कितने टाइम गया? 1 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अब 3 आएगा, 3 से कितने टाइम बनना है? अब 4 तो कुछ आया तो सिर्फ क्या लेंगे? 4 लिया, तो 5 4 जा 20, 23 या 60। तो एलसीएम, तो उन्होंने पहले क्या बोला? एलसीएम बोला, तो अपन ने क्या लिखा? एलसीएम कितना आएगा? 60। अब एचसीएफ, तो एचसीएफ सबसे छोटा वाला नंबर, सबके फैक्टर करें, 5 का, 15 का, 5 3 जा 3 1 जा, और अब 20 को भी चेक कर लो, क्या 5 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा, तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो एचसीएफ कितना है? 5, 5 से 5 बन जा 5, 5 से कितना टाइम गया? 12 जा, तो 12:1 हमारा आंसर कौन सा? डी वाला, 12:1। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि पहले एलसीएम दिया, तो पहले एलसीएम की वैल्यू ही लिखेंगे अपन, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? जब रूट के अंदर कौन सा नंबर आता है? प्राइम नंबर आता है, तो उस नंबर को अपन क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो देखो √2 ये भी है, √3 भी है, √5 भी, मतलब ऑल ऑफ द दीज हमारा क्या है? आंसर है। अब नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21। 21 जो है इन सब में सबसे बड़ा नंबर है, तो 21 के हमको क्या करना पड़ेंगे? 21 का टेबल पढ़ते हो। 21 15 के टेबल में भी नहीं आता, 12 के में भी नहीं आता, और 5 के में भी नहीं आता। चलो अपन ऐसे करते, इसको रफ कर देते हैं पहले, आप साथ में सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एलसीएम निकालना किसका? 12, 15 और 21 का। तो 12, 15, 21, सबसे पहले 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 4 जा, 3 5 जा, 3 7 जा। अब 4 5 7 आपस में रिलेटेड है, किसी के टेबल में नहीं आते, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 7 × 5 कितना है? 35, 35 × 4 कितना है? 70, 140, और 140 × 3 करा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, और 1 कितना है? 4, तो 420। तो 420 हमारा क्या होगा इसका, है ना, एलसीएम आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है? 132, 135 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब एचसीएफ कितना दे दिया हमको? 3 दे दिया। एचसीएफ कितना दिया हुआ हमें? 3, तो मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आई? डिवाइड में आई, तो 3 से डिवाइड करा, 3 से कितना टाइम गया? 4 टाइम, तो 45। तो हमारा आंसर कितना आया? एलसीएम कितना है? 45। क्योंकि 15 चैप्टर के करना है हमको क्वेश्चन, और हर एक चैप्टर में कम से कम 20 क्वेश्चन है, तो यदि हम बहुत स्लो स्लो करेंगे, हर एक लिखने का टाइम मिलेगा आपको, तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो आएगा। इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, आपको सबको समझ में भी आता चले, है ना। उसके बाद भी यदि कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। पूरी स्टेप वाइज सॉल्यूशन चाहिए तो फिर वो आप कमेंट कर बताइए कि सर पूरी स्टेप हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेपरेटली करें, तो फिर दूसरी पीडीएफ बनाएंगे, उसमें हम सॉल्यूशन करके भी देंगे। तो पहले पर इसको समझें। अब देखिए एचसीएफ निकालना, अपन डायरेक्ट निकालना सीखें। ये दिया हुआ 7, 17, 23 और 28। तो 17 के टेबल में ना 23 आता है ना 28 आता है, तो मतलब तीनों का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ भी कितना है? 1 आएगा। एलसीएम 8, 9 और 25। अब देखिए 8 के टेबल में ना 9 आता है, तो हमको 8 का 9 से करना पड़ेगा। तीनों आपस में कुछ भी रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो आपस में इंटू करते हैं अपन। तो 12 कितना आएगा? 25 × 8 करेंगे तो 2, 25 × 8 का 200 आ गया, है ना। कितना आ गया? 200। अब 200 × 9 करा तो कितना है? 1800। तो हमारा इसका एचसीएफ कितना है? 1800 आया। 5√2 इज 5√2 कौन सा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है ना, क्योंकि √2 एक इरेशनल नंबर आ रहा है। अब एलसीएम किसका? 15 और 20 का। तो 15 और 20 के अपन फैक्टर करें। 15 पहले किससे गया? 5 से, 3 टाइम गया, 3 से कितने टाइम गया? हाँ एक साथ
करना चाहिए ना, एलसीएम एक साथ करा जाता है। फिर 20 कितने टाइम गया, 4 टाइम गया, फिर 3 से 1 और यहाँ पे 4, फिर 4 जाएगा, तो 5 4 जा 20, 23 जा कितना आएगा 60, तो इसका एलसीएम कितना है 60 है। ठीक, नेक्स्ट है एचसीएफ ऑफ 8 9 एंड 25। तो अभी अपने निकाला था ऊपर 8 9 25 का एचसीएफ कितना आया था 1800। √2 कौन सा नंबर है, अभी लिखा हमने इरेशनल नंबर है। एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, अब इसका निकालना पड़ा। देखो 135 किससे आता है 3 से, 3 से कितने टाइम गया 4 टाइम, 12 45 टाइम, फिर 3 से कितने टाइम जाएगा 15 टाइम, फिर 3 से कितने टाइम जाएगा 5 टाइम, 5 से कितने टाइम गया 1 टाइम। नेक्स्ट है 225, तो 5 से 45 टाइम, फिर 5 से कितने टाइम जाएगा 9 टाइम, फिर किसे आया 3 से 3 टाइम, फिर 3 से 1 टाइम। अब सिमिलर क्या दोनों में सेम चीजें क्या है, देखो 2 बार तो 3 इसमें भी आ रहा है, 2 बार 3 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, तो इन सभी का हम आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं। 3 × 3 × 5 9 9 5 जो कितना होता है 45, तो एचसीएफ कितना आएगा 45। तो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आ रहा है हमारे पास 45 आ रहा है, इसमें 45 आया था, इसमें भी क्या है 45 है। अब √2 आ रहा था, √2 आता है तो कौन सा नंबर बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं, तो ये कौन सा नंबर आया हमारे पास एक इरेशनल नंबर आया। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, द प्राइम फैक्टराइजेशन, इसका मतलब है ना द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक, मतलब सभी नेचुरल नंबर का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो यूनिक आता है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ फैक्टर। देखिए अपन ऊपर एक क्वेश्चन करा, किसी बच्चे ने इसको फैक्टर करना 3 से स्टार्ट करा होगा, किसी बच्चे ने इसको 5 से करना स्टार्ट करा होगा, आए यही नंबर होंगे पर इनका ऑर्डर क्या हो गया होगा चेंज हो गया होगा, है ना। यहाँ पे 3 ऊपर आ गया होगा, 5 कहाँ गया होगा नीचे आ गया। तो इस कहने का मतलब क्या इसका कि सभी जो नेचुरल नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या होता है यूनिक होता है, बस उसका ऑर्डर अलग अलग होता है, मतलब इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, तो ये हमारा क्या है ट्रू है। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो रियल नंबर तो सभी नंबर होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर छोड़ के, तो रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों नंबर कौन से नंबर होते हैं रियल नंबर, तो इसलिए ये वाला भी क्या हमारा ट्रू है। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, तो ये तो गलत है क्योंकि ये इसमें रेशनल भी आता है, तो ये वाला क्या हमारा फॉल्स है। एलसीएम ऑफ 15 एंड 21 इज 105, देखो 15 और 21 का एलसीएम क्या 105 आएगा, चेक कर लेते हैं हम। तो क्या करा हमने 15 और 21 को साथ में लिखा, 3 से कितने टाइम गया 5 टाइम गया, 3 से कितने टाइम गया 7 टाइम गया, 7 5 जा 35, 35 × 3, 3 5 जा 15, 3 3 9 105, ये तो सही आ गया। तो मतलब ये क्या हमारा ट्रू है, हमारा कितना है ट्रू है, ये इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पे 1/√2 क्या है रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे तो √2 आ रहा है, तो √2 कौन सा नंबर होता है इरेशनल नंबर, इसलिए वाला क्या हमारा फॉल्स। फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, तो ये भी क्या है सही है, तो ये भी क्या है हमारा ट्रू है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं क्योंकि जब इसका हम प्रिंट निकालेंगे तो जगह ज़्यादा आएगी, A4 साइज में आ नहीं पाएगा, तो इनका साइज छोटा हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, अब मेज द कॉलम, मेज द कॉलम में हमको एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ, देखो √2 क्या हमारा इरेशनल नंबर है, तो ये हमारा क्या आ गया सेकंड वाले का आंसर है। फिर एचसीएफ ऑफ 306 और 627 दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम, देखो दोनों चीज पूछेगा क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है हम शॉर्ट में कैसे करें 9 और 27, तो एलसीएम क्या आएगा 27, क्योंकि है ना 9 के टेबल में क्या आता है 27 आता है, हम पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 9 और 27, तो कितना गया 3 से 3 टाइम गया, 3 से 9 टाइम गया, फिर 3 से 1 टाइम गया, 3 से 3 टाइम गया, फिर 3 से कितने टाइम गया 1 और 4, तो 3 3 9 9 3 27, तो ये हमारा कौन से वाले का आंसर है थर्ड वाले का, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा 1 आएगा। एचसीएफ क्या रहता है हमेशा छोटा रहता है।
जो नंबर दिए उनसे। अब 94 और 404 का देखिए, हमने एचसीएफ निकाला है इसका पहले। कहां पे निकाला है? 94 और 404 का एचसीएफ कितना है? 1 है। तो इसका एचसीएफ 1 नहीं 4 है। कितना है? 4। तो दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? 4 है। अब प्राइम फैक्टर करना। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? जो हम फैक्टर करते हैं इनको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। कुछ बच्चे इसको एलसीएम लेना बोलते हैं। एलसीएम एक से ज्यादा नंबर का बोल लेते हैं, है ना। और इस मेथड को बोल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। अब यहाँ पे 2 से कितने टाइम गया? सारे प्राइम नंबर आए इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। 2 से कितने टाइम गया? 7 टाइम गया। फिर 8 टाइम। 2 से 3 टाइम, 9 टाइम। 3 से 1 टाइम और 3 टाइम। 3 से 13 से 1 टाइम। तो प्राइम फैक्टर कहता है 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3 इंटू 30। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला लिखने का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। ठीक है। LCM निकालना 6, 12 और 30 का। तो हम LCM निकालते हैं किसका? 6, 12, 30 का। तो यहाँ पे डायरेक्ट निकालें। ये 30 का हम टेबल पढ़ते हैं, बड़े वाले नंबर पढ़ते हैं। 6 के टेबल में आता था, 12 के टेबल में आता है। 32 जो कितना होता है? 60। 60 6 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है, 30 के में। तो हमारा इसका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और नहीं तो पूरे फैक्टर करके निकालिएगा। √5 कौन सा नंबर है? इज √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यस। HCF निकालना 8, 9 और 25 का। तो HCF देखो 8 और 9 दो नंबर कंटिन्यूस दिए, ना 8 के टेबल में 9 आता ना 9 के टेबल में 8 आता, मतलब इसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। प्राइम फैक्टर निकालना 5005 का। तो इसका प्राइम फैक्टर निकाल लिया किससे? 5005 से। सबसे पहले तो 5 से गया 1004। अब देखना पड़ेगा 1001 किस चीज से डिवाइड होता है। तो अब ये 5 से तो होगा नहीं। नेक्स्ट नंबर हम ट्राई करते हैं 7 के टेबल में लाना, 7 से गया। तो 7 1 जो कितना आ गया? 7 आया। कितना बचा? 30। 7 4 जो कितना आ गया? 30 28 है ना। 28 आया, 2 बचा 21। तो 7 3 जो 21। ये 11 से चले आएगा। 11 1 जो कितना है? 11। 11 3 कितना है? 33। 13 से गया। तो हमारे इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। तो ये हमारे किसके प्राइम फैक्टर आ गए? 5 7 11, है ना। 5005 के 5 7 11 और 30। तो ये हुआ हमारा कौन सा? चैप्टर नंबर 1। इसके अलावा भी आप सभी क्वेश्चन करिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, पर जो हमारा जो सॉल्यूशन रहता है, ये एक्सरसाइज रहती है, उसमें अधिकतर बच्चों के नंबर कटते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और कुछ डाउट हो तो मेरे से पूछिएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। तो चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा हम पहले बेसिक समझते हैं कि होता क्या चैप्टर नंबर 2 में, हमको पढ़ रहा किस चीज के बारे में है। यहाँ पे जगह नहीं, इसको हटा देते हैं। 1 मिनट, एक पेज ऐड करते हैं। चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है हमारा क्या? ax² प्लस का bx प्लस का c। दूसरी चीज, कोई सा भी ग्राफ होता है, जैसे एक इसका px का ग्राफ है, तो इसका जो शेप बनता है उसे बोलते हैं अपन क्या? पैराबोला। कौन सा शेप बनाते हैं? पैराबोला। पैराबोला क्या रहता है? इस टाइप का यू बना रहता है, ऐसा है, ऐसा है। इनको क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। अब हमारी कोई सी इक्वेशन है ax² प्लस का bx प्लस का c। तो ये वाला क्या होगा? a ग्रेटर देन 0 होगा, ये वाला होगा a लेस देन 0 होगा। ठीक है। फिर होता है सम ऑफ 0। तो किसको बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा को। यहाँ इसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है, और जीरोस भी कितने होते हैं? 2 होते हैं।
ठीक है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन और प्रोडक्ट होता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो ये इस चैप्टर का जो बेसिक है, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, अल्फा बीटा इसके क्या है 0 से, देन अल्फा डॉट बी मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना आता है सी अपॉन ए आता है। तो हमारा इसका आंसर कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर है ना, इसलिए प्रिंट आउट सोल्यूशन वाला ही निकालना, पहले वाला मत निकालना। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा 0 है तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा एंड बीटा क्या है जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा आएगा कितना माइनस का बी अपॉन। ठीक है, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है 1 होती है, उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। किसी भी का जीरो निकालना तो आप उसे इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0। तो यहां से प्लस का बी आया तो किसका होगा माइनस का, ये कौन सा वाला अपना थर्ड वाला, माइनस का बी अपॉन कितना आएगा 1। तो ये भी कितना है माइनस का बी अपॉन। आप वो सी डी के फॉर्म में दे सकते हैं या कुछ और चेंज करके दे सकते हैं। अब जीरोस निकालना एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, तो अपने इसके साइड में ही करेंगे। जो भी निकालना जीरोस को इक्वल टू अपने कितना पुट करा 0, माइनस का इधर है तो प्लस का, इसको हटा तो क्या लग गया रूट 3 मतलब प्लस माइनस का रूट 3 ना। देखो ये प्लस माइनस रूट 3 दिया और ये दिया 3, यहाँ क्या है रूट 3 है तो हमारा आंसर कौन सा हुआ ए वाला। ठीक है, अब जीरोस निकालना है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10। देखो जब सभी प्लस के दिए तो उसके जीरोस किसके आएंगे माइनस के आएंगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू होगी तभी जीरो हो सकते हैं। तो दोनों के दोनों नेगेटिव कौन से बी वाले, तो इसका आंसर कौन सा होगा बी होगा, जब नंबर सभी सेम हो। अब इसका सॉल्व करते हैं, कौन सा है हमारा फिफ्थ वाला, इसका सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर, 7 कब आएगा 2 प्लस का 5x पे कितना आता है 7 और प्लस का 10 दिया हुआ, दोनों में से कॉमन लिया x प्लस का 2, यहाँ पे क्या कॉमन आया 5, x प्लस से कितना आ गया 2, तो हमारे दोनों में से कॉमन आएगा x प्लस 2, x प्लस का 5। जब दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा आंसर दोनों नेगेटिव वैल्यू, मतलब क्या आया b वाला आया। अब इसमें डिग्री निकालना, डिग्री मतलब होता है क्या हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या होता है, डिग्री होती है किसको बोलते हैं अपन हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम डिग्री बोलते हैं ना। अब जब इसका इंटू करें तो आपको सिर्फ x से मतलब, x दिया है यहाँ x की पावर 4 है तो x का x की पावर 4 में मल्टीप्लाई हो तो x की पावर कितना आएगा 5 आ जाएगा, कहीं से कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो इसकी पावर क्या आ रही 5, तो मतलब इसकी डिग्री कितनी है 5। ठीक, अब इफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर -3 and 4 देन पॉलिनोमियल इज, देखो पॉलिनोमियल ऐसे भी दे सकते हैं और इनटू के फॉर्म में भी दे सकते हैं। अब जीरो से मतलब ये कि हमारा अल्फा और ये हमारा क्या है बीटा, सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं दिया आपको, क्या दिया अल्फा और बीटा दिया। तो एक आपका फॉर्मूला क्या था, कौन सा वाला 7th वाला था ना, 7th वाले में ये कौन सा 6th वाला था, 7th में क्या है हमारा जो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब -3 प्लस 4x प्लस -3 और 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ा नंबर किसका प्लस का, तो 1x 3 4 जगह कितना है 12, 1x मतलब 1 इंटू करेंगे तो x आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 12, तो आंसर कौन सा हमारा ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक पॉलिनोमियल है द टोटल नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द इंटर, अब px है तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, जो भी जैसे मान लो px दिया है तो इसमें x एक्सिस को कितने टाइम क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, उससे क्या होते हैं नंबर ऑफ जीरोस होते हैं हमारे, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू, तो इसमें क्या किसका पूछा px का पूछा है, नंबर ऑफ जीरोस पूछे हैं तो ये किसके बराबर होंगे x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारे क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की पावर कितनी दी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी है 2। नंबर ऑफ जीरो, जितनी डिग्री होती है नंबर ऑफ जीरो किसके बराबर होते हैं डिग्री के बराबर होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट का मतलब लिखा है मैंने तो कुछ मिस्टेक हुई, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये नंबर ऑफ जीरो नहीं है, ये क्या हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, ये है नंबर ऑफ जीरो क्या सही कर लेना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये होता है सम ऑफ जीरो और ये क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो कितना 24, तो हमारा आंसर कितना आएगा 24।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, आपका फॉर्मूला था ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये होता है इसका एक और फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ। तो लास्ट वाली जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। सम ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, तो इसमें क्या दिया है 4 दिया। देखो जो भी वैल्यू आती है आगे माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या आए 4 आए। अब कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में माइनस का 4 भी दे सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कौन से नहीं होते, तो रूट के अंदर x हो, डिनोमिनेटर में क्या हो x हो, x की पावर क्या हो नेगेटिव वैल्यू हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होते। देखो ये पॉजिटिव नंबर ये है, यहाँ 1/x आ रहा है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये सिर्फ √3 है जो रूट के अंदर है, x रूट के अंदर नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा इसका सी वाला। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पढ़ लिए, बिल्कुल इनके जैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आपको उन सबको भी आना चाहिए ना, वो सब भी आना चाहिए आपको इसी टाइप के। समझ के करना है, याद नहीं करना। द सम जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल अभी करा था अपन ने माइनस बी अपॉन ए। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट क्या आएगा पॉलिनोमियल ही आएगा। सम ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, सम क्या होता है जो वैल्यू इसका अपोजिट साइन, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा 8। इफ -3 इज द वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देन, तो -3 क्या है एक जीरो, तो इसमें अपन -3 पुट कर दें किसमें k -1। अब x क्या लिख दिया -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस का 3 प्लस का 1, तो k -1 -3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस का 3k प्लस का 1, इन सब के इक्वल टू में क्या है 0। अब यहाँ पर हम इसे करें तो 9k माइनस का 9 माइनस का 3k प्लस का 1, तो 9 में से 3 गया तो 6k माइनस 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 8/6 मतलब 4/3, कितना है 4/3 है ना। 2 से कैंसिल हुआ 4 टाइम और ये कितने टाइम 3 टाइम। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 1, उसे क्या बोलते हैं लीनियर, उसे क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जगह नहीं इसलिए शॉर्ट में POY है ना। द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं 2 होते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है 3 है, हाईएस्ट पावर क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देन अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, तो -b अपॉन a था, b की वैल्यू कितनी 5 माइनस का b, a की वैल्यू कितनी है 2, तो -b 5/2 हमारा इसका क्या है आंसर आया, ठीक। ट्रू फॉल्स, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू इज है ना, तो उन्होंने खुद ने बोल दिया। देखो बच्चे कंफ्यूज है कि ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, पर उन्होंने खुद ने बोला ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला ये सही बोला, तो ये वाला क्या हमारा ट्रू है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज 0, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो किसी भी चीज की पावर 0 होती तभी, तो वो क्या आएगा ये भी क्या हमारा ट्रू है। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड, देखो दोनों चीज कंफ्यूजिंग। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि उसके ऊपर पावर इन्फिनिटी आ रही है, जिससे हमको fx नहीं अपने px पड़ा हुआ। देखो अनडिफाइंड का मतलब होता है जब 1 के डिवाइड में 0 आता, तो वो तो कहीं से आ ही नहीं रहा, तो ये वाला क्या है फॉल्स। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0 होती है। ए पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री है n0, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके क्या होंगे 0 होंगे, मतलब ये भी क्या है ट्रू है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2 जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरो होते हैं 2 जीरो होते हैं, सही है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ ax² प्लस का bx प्लस का c देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, ये भी क्या है ट्रू है। क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने जीरो 3 होते हैं, उन्होंने कितने लिख के दिए 2 लिख के दिए, इसलिए ये भी क्या है गलत है। फिर नेक्स्ट सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो क्या आएगा इसका माइनस का b अपॉन a, ये हमारा क्या फर्स्ट वाला है। फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे कितना है 3, तो ये किसके फैक्टर होंगे यहाँ पे, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6 दिया हुआ है, तो x², 6 को ले सकता हूं मैं 3x प्लस का 3x,
9 को क्या ले सकते हैं 3 का इंटू 3, x कॉमन लिया x प्लस 3, यहाँ पे 3 कॉमन लिया x प्लस 3, दोनों में से कॉमन क्या आ गया x प्लस 3 कॉमन आया, तो x प्लस 3 और x प्लस 3 हमारा से क्या है आंसर आया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है क्यूबिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 3 होती है, फोर्थ लीनियर पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, फिफ्थ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो उसके सामने वाला, ठीक है। फिर वन वर्ड में डिग्री ऑफ लीनियर पोलिनोमियल कितनी होगी 1, डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2, डिग्री ऑफ क्यूबिक 3। अब पोलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स दिया है तो p के साथ जो वेरिएबल होता है उस एक्सिस को कितनी बार कैंसिल कट कर रहा है 2 बार कर रहा है, तो इन नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसके 2, ठीक। ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 था। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर थर्ड का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब क्योंकि इसका बेसिक बहुत सारा है, हम कहाँ पे करें न्यू पेज में कर लेते हैं। बेसिक अभी मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि थर्ड चैप्टर का वीडियो पहले से बना हुआ, पूरा सॉल्यूशन सहित इन सभी चैप्टरों के वीडियो पहले से बने हुए हैं, आप वहां से पूरे सॉल्यूशन दे सकते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में सभी का बेसिक भी बताया हुआ। अब लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, जिसकी डिग्री क्या होती है 1 उसे क्या बोलते हैं लीनियर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पे x की पावर 2 मतलब ये नहीं है, y की पावर 2 है मतलब ये भी नहीं है, दोनों की पावर 2 है मतलब ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा है डी वाला। दोनों की पावर कितनी दी हुई 1 दी हुई। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एक कौन सा होता है यूनिक सॉल्यूशन, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन क्या आता है नो सॉल्यूशन आता है। फिर तीनों बराबर है तो क्या होता है मेनी सॉल्यूशन। अब a1 अपॉन a1x प्लस b1y दोनों इक्वेशन दी तो यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन का अभी हमने लगाया था, कंडीशन दी थी उन्होंने, वहां पे सॉल्यूशन पूछा था, यहाँ पे उन्होंने क्या लिख के दिया हुआ है टाइप लिख के दिया। नो सॉल्यूशन कंडीशन कौन सी होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मेनी सॉल्यूशन में तीनों वैल्यू आपस में क्या होती है इक्वल होती है। तो ये हमारे क्या थे ऑब्जेक्टिव थे। अब फिल इन द ब्लैंक्स में x की वैल्यू 1 दी है तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो x या क्या पुट कर दे 1, 2 x या 1 पुट करा प्लस का 3y इक्वल टू 5, तो यहाँ से y इक्वल टू 5 माइनस 2 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3y3 मतलब y की वैल्यू कितनी आई 1, तो y इक्वल टू कितना हुआ 1 होगा, ठीक है। ax प्लस by प्लस c a b c आर रियल नंबर, a कॉमा b नॉट इक्वल टू जीरो देन then the equation is called linear equation in two variable। लीनियर इक्वेशन जो जिसमें कितने वेरिएबल है 2 वेरिएबल है, या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं आप, दोनों से सही है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो x या क्या लिख दें 2, y क्या लिख दें 1, 2 2 या 4 और 1 5, के इक्वल टू कितना आएगा, ठीक। लीनियर इक्वेशन हैव एक लीनियर, देखो यहाँ पे क्वांटिटी लिखी है तो एक लीनियर इक्वेशन में हमेशा इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होते हैं, ये ट्रू है। पेयर ऑफ बोलते तो उसका यूनिवर्स। एवरी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द पॉइंट, है ना, तो जितने भी लीनियर जैसे आपने ऐसा ग्राफ है ये लाइन बनाई तो हर एक पॉइंट क्या कर रहा है इसका एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये भी क्या है ट्रू है। लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं करेगी, तो 2 यहाँ पे a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू कितनी है 4, फिर -3 -6, तो माइनस से माइनस कैंसिल 1/2 1/2, तो इंटरसेक्ट तो करेगी नहीं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या आ गए इक्वल आ गए, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसलिए क्या है उन्होंने बोला लाइन, दोनों लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो नहीं करेगी, ये क्या हमारा फॉल्स है। यूनिक सॉल्यूशन में ही इंटरसेक्ट करती, नहीं तो इंटरसेक्ट नहीं करती। मैच द कॉलम। इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, कौन सी इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, इसकी कंडीशन दी हुई ना। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये कौन सा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, है ना, ये जो हमारा आंसर है यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर थर्ड वाली कंडीशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू, तो ये थर्ड वाले का ही आंसर है मेनी नो सॉल्यूशन का। तीनों इक्वल है तो ये किसका सॉल्यूशन है मेनी सॉल्यूशन का, मतलब यहाँ पे क्या आएगा अपना फोर्थ, और ये क्या होगा तो फिर फिफ्थ। x की वैल्यू 0 पुट करें, प्लस का 3 आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, मल्टीप्लाई का 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 2/3 दिया हुआ है।
फिर नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो क्या होता है ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू 0। फाइंड m इन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 2, तो x की वैल्यू दी है -2, x की वैल्यू कितनी दी हुई है -2 और y की वैल्यू कितनी, तो y की जगह क्या लिखा 5, m x की वैल्यू -2 प्लस का 2। अब एक क्वेश्चन हैगा इस फॉर्म में, बच्चे वो वाले जो m की वैल्यू बहुत बच्चों को याद रहती है वो लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पुट करके देखना है। प्लस का 2 आएगा तो किसका आएगा, है ना, माइनस का, तो 5 -2 कितना आ गया 3, तो 3/2, तो m इक्वल टू कितना आएगा -3/2। ठीक है। फिर नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 2 ऑरेंज और 5 एप्पल इज, तो इसको ऑरेंज की कॉस्ट को क्या ले लिया अपन ने x, तो 2 ऑरेंज और 5 एप्पल इक्वल टू 70 ना। अब यहाँ पे लिख देना ऑरेंज क्या लिया अपन ने, एक ऑरेंज को लिया है क्या x, और एक एप्पल को आपने क्या लिया y। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 है उसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स का आएगा, 7 नंबर के क्वेश्चन ही आएंगे उसमें से, तो इसलिए अच्छे से करिएगा उन्हें। अब चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या दिया हुआ, इफ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर 0 आर इक्वल, मतलब दोनों के दोनों डिस्क्रीमेंट है ना। डिस्क्रीमेंट क्या होता है, डी इक्वल टू, 3 कंडीशन होंगी यहाँ पे, इक्वल रूट्स होते हैं, तो इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे। नेचर ऑफ रूट, अब नेचर ऑफ रूट कैसे पता करते हैं अपन, डी की वैल्यू निकालते हैं, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ बी की वैल्यू कुछ भी नहीं, मतलब कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 और सी की वैल्यू माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हुआ +1 + 4 कितना होता है 5। तो एक रियल नंबर आ रहा है, ग्रेटर देन क्या आता है 0, तो रियल एंड क्या आते हैं डिस्टिंक्ट आते हैं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हमारे क्या है इसके रूट आए। मैक्सिमम रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम कितने होंगे 2 रूट्स होंगे। डिस्क्रीमेंट का फॉर्मूला भी लिखा था बी स्क्वायर माइनस का 4ac। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव रियल रूट्स, तो रियल रूट्स किसके होंगे। अब आपको देखो इस टाइप का क्वेश्चन तो हर एक का निकालना पड़ेगा, तो उसमें दिक्कत आती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b की वैल्यू छोटी हो और a और c की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो a की वैल्यू पॉजिटिव, b की वैल्यू पॉजिटिव, a की वैल्यू पॉजिटिव, c की वैल्यू पॉजिटिव, a की वैल्यू पॉजिटिव, c की वैल्यू पॉजिटिव। अब इस वाले को चेक करते हैं, देखो 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 8, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 8 जा कितना होता है 32, तो बड़ा नंबर क्या आ रहा है नेगेटिव। तो ये किस टाइप का नंबर आ रहा है, रियल रूट्स इसके नहीं आ रहे, नो रियल रूट्स। फिर अच्छा आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो किसके हैं रियल रूट, अब इसका चेक करते हैं अपन। यहाँ बी की वैल्यू कितनी 1 -4 इंटू 1 इंटू 2, तो 4 2 या कितना जाएगा 8, तो ये भी नो रियल रूट्स आए, नेगेटिव वैल्यू मतलब नो रियल रूट्स। यहाँ 4 का स्क्वायर 16 -5 4 5 जो कितना हुआ 20, तो इसके भी नो रियल रूट्स, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो रियल रूट्स कौन सा आएगा हमारा ए वाला। 3 का स्क्वायर कितना है वो 9 का स्क्वायर -4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 81 में 16 है पॉजिटिव नंबर है, तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 आएगा, ये भी लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, ये भी लेस देन 0 है नेगेटिव नंबर, तो जब लेस देन 0 आते हैं तो नो रियल रूट्स, और ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके रूट्स ही पूछे। अब रूट्स पूछे मतलब आपको इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगी। तो देखिए सारे नंबर आपको क्या दिए सेम दिए, बस आपको साइन का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, यहाँ पे दोनों आपके दोनों आएंगे, दोनों वैल्यू क्या आती है नेगेटिव आती है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का सी, और कंफ्यूज हो गया आप लोग, इसे रहने देता हूँ, नहीं बता रहा। आप तो क्या करना इक्वेशन है उसे सॉल्व करके देख लें। इक्वेशन क्या दी हुई है, मल्टीप्लाई करने 6 2 जा कितना होता है 12, प्लस माइनस करने में कितना आना चाहिए 7, तो 4 3 जा 12, तो 4x माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0।
तो 2x कॉमन लिया, x माइनस का 2 माइनस का 3 कॉमन लिया, x माइनस का 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 कॉमन ले लिया, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो दोनों वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव कौन सी, ये वाली। ठीक है। विच इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी पावर 2 नहीं रहेगी। देखो पहला वाले ब्रैकेट ओपन करा, ये कौन सा, 6th वाला, 7th वाला, ब्रैकेट ओपन करा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर नहीं बच रहा मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। इफ 1/3 इज द वन रूट ऑफ द, इसके यदि वन रूट कितना 1/3 है तो k की वैल्यू पता करना, मतलब x या कितना लिखा अपन ने 1/3 का स्क्वायर प्लस का k इंटू 1/3 माइनस 5/3 इक्वल टू 0। तो 1/9 माइनस 5/3 प्लस k 1/3 इक्वल टू 0। तो एलसीएम कितना है यहाँ पे, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। एलसीएम आया कितना 9, 1 5 3 15 प्लस का k इंटू 1/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 14/9, माइनस का इधर गया तो किसका होगा, प्लस का 14/9। अब मल्टीप्लाई का ये 3 कहाँ गया, इधर आ, तो कितने टाइम में से 14/3। तो हमारा आंसर कौन सा है, बी वाला। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। अब रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। तो k की किस वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ 2k, तो 2k का क्या आएगा स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी ले ली हमने 1 और c की वैल्यू कितनी ले ली, c की वैल्यू क्या है k इक्वल टू 0। तो k तो कॉमन आ गया, 2 का स्क्वायर 4k माइनस का, चलो 4k स्क्वायर माइनस का 4k इक्वल टू 0, 4k कॉमन ले लिया, k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू एक तो 0 आ रही है और एक क्या आ रही है 1 आ रही है। तो 0 एंड 1 कौन सा वाला आंसर है हमारा, सी वाला। ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ डिस्क्रीमेंट, वापस डिस्क्रीमेंट निकालना आपको, ये वाला फॉर्मूला 10 का स्क्वायर माइनस 4 3√2 और 3√2। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 3 जा 9, 9 4 2 जा 8, तो 8 9 जा 72, 72 को माइनस करा कितना बचता है 10 में से का, तो ये 8 बचा 28। तो हमारा इसका डिस्क्रीमेंट कितना है 28। ये कौन सा है 10th वाला, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 15 चैप्टर के बनाना है, इसलिए शॉर्ट में कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं आप सबको समझ में भी आता जाए। इफ द रूट्स ऑफ द, अब इससे किस टाइप के रूट होंगे, रियल होंगे इमेजिनरी होंगे, दोनों होंगे, दोनों तो हो ही नहीं सकते, मतलब ये तो ऑप्शन ही गलत है। अब देखते हैं माइनस के 6 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी 2 और सी की वैल्यू कितनी 36 माइनस 4 2 जा 3 2 जा 6 6 4 जा 24 है ना। तो दोनों को अब माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा 6 6 12, तो पॉजिटिव नंबर आ रहा मतलब एक रियल रूट है। ठीक, मैक्सिमम नंबर क्वाड्रेटिक रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे। सॉल्यूशन, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सॉल्यूशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 वैल्यू होगी, पर 2 यहाँ तो निकल नहीं रही, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो मतलब x की दोनों वैल्यू क्या होगी 1 होगी। नेचर ऑफ रूट वापस माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस का 60, 49 6 4 या 24, तो नेगेटिव आएगा मतलब किस टाइप के रूट आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 5x के रूट्स निकालना, तो x कॉमन लिया, x माइनस क्या बचा x प्लस का 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 5। तो दो वैल्यू आएगी, दोनों की दोनों क्या रहेगी सेम, नहीं एक इनटू में है तो x इक्वल टू क्या होगा 0, तो एक तो कितना हुआ 0 और एक कितना होगा माइनस का 5, तो 0 और माइनस का 5, x की हमारी दो वैल्यू है। रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, अब यहाँ तो इक्वल टू 0 ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, प्लस के लाएंगे तो किसका आएगा माइनस का, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0, तो आंसर कौन सा डी वाला। ठीक है। नेक्स्ट
द पावर ऑफ इक्वेशन, तो उसे कौन सी, जिसकी पावर कितनी होती है, 2 होती है, उसे कौन सी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 2 रूट्स, अब इसके रूट्स कितने होंगे, x की वैल्यू -3, तो एक तो माइनस का 3, तो कितना आ गया, प्लस का 3, प्लस का 4 दे रहा है तो माइनस का 4। इक्वेशन है वो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रीमेंट क्या होता है, 0 होता है। डिस्क्रीमेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन b² माइनस का 4ac। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला गिवन कौन ने दिया था, अब ये इंडियन मैथमेटिशियन है, उनका नाम हमको लिखना है यहाँ पर, उनका नाम है श्री धरा आचार्य, है ना, श्री, है ना, पहले क्या है, श्री धरा आचार्य, है ना, श्रीधरा एक ही नाम है ना, श्रीधरा आचार्य, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन ने दिया था, श्रीधराचार्य। अब क्वेश्चन चेंज करके कैसे आ सकता है कि श्रीधराचार्य से फॉर्मूला इज, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लिखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखना है। अब नेक्स्ट है ऑफ रूट्स हैव व्हेन डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, मतलब किस टाइप के, इमेजिनरी, किस टाइप के, इमेजिनरी रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, नेगेटिव। इसके रूट क्या निकलेंगे, नेगेटिव जाएगा तो एक प्लस का 1, और प्लस 1 जाएगा तो किसका, माइनस का 1। If px is a quadratic formula, then यदि px क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो px इक्वल टू, यदि 0 बोलते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपने पॉलिनोमियल में यदि इक्वल टू लिख दिया तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला फाइंडिंग x, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस का 4ac अपॉन 2a। अभी लिखा था अपन ने, कौन ने दिया था, श्रीधराचार्य जी ने इस फॉर्मूले को दिया था। b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेचर ऑफ रूट, इसके नेचर कैसे होंगे, इसके रूट्स के, तो हमको निकालना, b की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी कितनी 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस का 4, मतलब क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और अलग अलग रूट्स होंगे, ठीक है। ये हमारे थे फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैच द फॉलोइंग। अब क्या दिया हुआ, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। माइनस के 1 की वैल्यू क्या आएगी, जब माइनस का आएगा तो प्लस का, तो प्लस माइनस का 1 आएंगे, तो इसका थर्ड वाला सेम है। x² माइनस 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 0, और एक क्या होगी, 3 होगी, और ये वाला आंसर कौन सा, ठीक। b² माइनस 4 इसी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल व्हेन डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, या बोल सकते हैं b² माइनस का 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0। वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव, देन नेचर ऑफ रूट क्या होंगे, एंड नो रियल रूट्स, उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। पॉजिटिव होंगे तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू कितना, 0। फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, d इक्वल टू b² माइनस का 4ac। इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर पॉजिटिव देन रूट्स आर, पॉजिटिव है तो क्या आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएगा। एक ही चीज को अलग अलग तरीके से पूछ रहे हैं ना। सम ऑफ रूट्स, अब सम ऑफ जीरो रूट्स क्या होता है, आपने सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस था, वहां पे रूट्स वर्ड दे दिया तो इसका कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, प्रोडक्ट आएगा कितना, 6 आएगा। इक्वेशन हुज हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड 2, उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज, अब ये रूट के अंदर क्या आ गया, यहाँ पे x आ गया, अरे यार रूट के अंदर क्या दिया, x दिया, तो इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। द रूट ऑफ द इक्वेशन, अब इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे तो ये सॉल्व करना पड़ेगी हमें। इसका लिखते हैं इससे पहले, द सम ऑफ रूट ऑफ, अब इसमें देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने x के साथ क्या दे दिया, b दे दिया। सम ऑफ 0 था माइनस का b, तो b क्या दिया, c दिया है, माइनस का c अपॉन क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि c और
बी की उन्होंने प्लेस क्या कर दी, इंटरचेंज कर दी। यहाँ पे रूट्स निकालना तो मल्टीप्लाई करना, 6 2 जा 12 आना चाहिए, 3 और 4। हमने ये वाला क्वेश्चन शायद ऊपर करा है, 2x² माइनस का 7x वाला देखते हैं एक बार, करा हो तो डबल से नहीं करना पड़ेगा। नहीं करा, चलो कर लेते हैं। ये देखो करा हुआ है, 2x² माइनस का 7x प्लस का 6 करा, तो ये का ये पूरा ही अपन देते हैं, कॉपी कर देते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे कॉपी कर लेते हैं। नहीं हो रहा, चलो ठीक है, रहने दो। ये क्या होगा, तो हमारे रूट क्या आए थे, 3 और 2 आए थे, अपने सॉल्व करा था। इसे कॉपी करके अपन वहां लिख देते हैं। ए यार फिर से नहीं आया, अभी तो सही करा था इसको। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ऊपर लिखा हुआ है, कुछ दिक्कत आ रही है। चलो कर ही देता हूँ यार। 2x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 6 इक्वल टू 0 है। 2x कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 माइनस का 3 कॉमन लिया, x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 2 कॉमन लिया यहाँ से, 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 3/2। तो ये हमारे से क्या हुआ, दोनों रूट्स आ गए। अब ट्रू फॉल्स, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मोर देन 1, है ना। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हैव मोर देन 1 रूट, मतलब उसके एक रूट से ज्यादा होंगे। तो एक से ज्यादा होते ही हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। अब यदि 2 रूट्स होते तो वो क्या होता है, हमारा फॉल्स होता है। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 0 एंड 1, तो x की वैल्यू तो क्या आएगी 0 और एक आएगी प्लस का 1, इसलिए ये वाला क्या दिया हुआ, फॉल्स दिया हुआ है। रूट ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, तो यहाँ पे इसके रूट्स इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे, तो माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस का 4 है ना, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे भी 4 है यहाँ पे भी 4 है, तो दोनों क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, तो इसलिए क्या है, ट्रू है। ax प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई, माइनस, है ना। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ट्रू फॉल्स था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव एन हाईएस्ट पावर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, हाईएस्ट पावर, क्वेश्चन में अधूरा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव, अच्छा कुछ भी, एनी हाईएस्ट पावर, तो कुछ भी हो सकती है, नहीं, उसकी क्या होती है, फिक्स है, कितनी, 2 इन x² माइनस 1 इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ x कितनी होगी, 0 एंड 1 होगी। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो क्या रहेगा, 1 के ऊपर रूट, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ये क्या हमारा फॉल्स। रूट्स आर इक्वल, तो d इक्वल टू जब 0 होता है तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल। द सम ऑफ रूट आया कितना, 2। अब सम ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, माइनस का 4/2 है ना, b अपॉन ए आता है, तो b अपॉन ए मतलब कैंसिल करा, तो माइनस का 2 आना चाहिए, उन्होंने कितना दिया, 2 दिया, मतलब ये भी क्या है, फॉल्स है। पाइथागोरस गिव द फॉर्मूला, पाइथागोरस ने तो दिया नहीं था, श्रीधराचार्य जी ने दिया था, तो ये क्या है, फॉल्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इनफाइनली मेनी रूट्स, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। सिर्फ कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। रूट्स आर रियल व्हेन, तो जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है तो रूट्स के साथ में रियल आते हैं, इसलिए वाला हमारा क्या है, ट्रू। ये हुआ हमारा कौन सा, चैप्टर नंबर 4। अब चैप्टर नंबर 5, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको चेक करना है एपी में, या तो ए देंगे, डी देंगे, या एल टर्म हमको निकालने के लिए देंगे। तो देखिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म कितना है, 3/2, तो 3/2 यहाँ पर है, ये 3/2 नहीं है, ये भी 3/2 नहीं है। अब इन दोनों में से अब कॉमन डिफरेंस, तो सेकंड में से क्या करते हैं आप, सेकंड में से माइनस करते हैं किसको, फर्स्ट को। सेकंड कितना दिया, 1/2, 1/2 में से 3/2 को माइनस करा तो एलसीएम आया 2, ये माइनस का 2 तो मतलब माइनस का 1, तो माइनस का 1 किस में दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है ना, तो ये प्लस का 1 था, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर कौन सा, पहला वाला। 30 टर्म, तो 30 टर्म का फॉर्मूला क्या हुआ, a प्लस 29 डी, तो a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 29 और d की वैल्यू कितनी है 7 में से किसको माइनस करेंगे, 10 को, मतलब माइनस का 3 तो 10
प्लस माइनस माइनस, 3 2 या कितना 6 7 8 87, तो कितना माइनस का 77। हमारा आंसर कौन सा, सी वाला। 11th टर्म निकालना है एपी का। 11th टर्म का फॉर्मूला, 11th टर्म क्या होगा हमारे पास, ए प्लस का 10d, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 प्लस 10, अब डी की वैल्यू तो निकालना पड़ेगी, 1/2 में से 3/2 को माइनस का, माइनस 1/2 में से माइनस माइनस क्या हुआ 3, 3 2 कितना होता है 6, तो 1 माइनस 1 प्लस 6 तो कितना है 5/2, तो डी कितना हुआ 5/2 है, 2 से 2 क्या हुआ 2 से 10 5 टाइम, 5 5 जो कितना है 35 25, 25 में से 3 गया तो 22, तो आंसर कौन सा है 22 आ गया। अब एपी में अब देखो हमको टर्म निकालने थे, इसमें पूछा था ये कौन सी टर्म है, विच टर्म है ना, तो ये कौन सी टर्म है वो निकालना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस का n-1 डी। ए की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू कितनी है 3। अब एक और तरीका, ये देखो यहाँ पे 3 का टेबल दिया हुआ है, पर वो वाली मेथड में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दूसरे नंबर हो तो फिर दिक्कत आएगी, तो ए की वैल्यू कितनी है 3, n-1, ये कौन सा फोर्थ वाला कर रहे हैं, ये थर्ड वाला था, n-1 डी कितना 6 में से 3 आया तो कितना बचेगा 3 इक्वल टू 27, तो n-1 इंटू 3 इक्वल टू 27 माइनस 3, तो n-1 इक्वल टू 24/3 कितना है 8, माइनस का होने इधर गया तो किसका प्लस का, तो n इक्वल टू 9, तो कौन सा टर्म है 9th टर्म, तो 3 के टेबल में 9 टाइम नहीं आता 27, तो हमारा आंसर कितना हुआ 27। इन एपी द 11th टर्म, अब इसमें 11th टर्म निकालना कौन से वाले में 5th वाले में, तो क्या है 11th टर्म का फॉर्मूला, a प्लस का 10d, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 प्लस 10, d की वैल्यू कितनी आएगी 5/2 में से 5 माइनस करें, तो देखो 0 और 5/2 के बीच का डिफरेंस कितना 5/2 है, तो 5/2 हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस है, 2 से कितना टाइम गया 5 टाइम, 5 5 जो 25, तो कितना है 20, तो हमारा आंसर कितना है 20। कॉमन डिफरेंस 4 में से 6 को माइनस का तो माइनस का 2 बचता है, 4 माइनस 6 मतलब माइनस का 2। 5th टर्म निकालना है, तो a फॉर्मूला जरूरत नहीं, देखो a में कितना प्लस करते हैं 3 प्लस करते हैं, 3 इसमें 3 प्लस करा 8, 8 में प्लस 3 करा कितना आ गया 11, 11 में प्लस 3 करा कितना है 40, तो आंसर कितना सा आएगा 49। 5th टर्म बोला था, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, जिसका फर्स्ट टर्म कितना 7 है, कॉमन डिफरेंस कितना माइनस का 2, तो माइनस का 2 मतलब कम होते आएगा 7 5, 5 में से 2 माइनस का तो 3, 3 में से 2 माइनस का तो 1, तो कौन सा आंसर है ए डी और एन दिया A7 निकालना, तो A7 निकालना मतलब ये हमको क्यों दिया सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ए कितना 28 प्लस A7 निकालना तो मतलब 6d, डी की वैल्यू कितनी माइनस का 4, 6 4 जो कितना हुआ 24, 28 में से 24 को माइनस कर दिए 4 बचा, आंसर कौन सा 4। इन एपी 3 1 -1 और 3 द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कितना है 3, कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस क्या 1 में से 3 को माइनस करो तो कितना बचता माइनस का 2, तो 3 और -2 कौन सा आंसर सी वाला। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, अब 5 के मल्टीपल मतलब शुरू के 5 मल्टीपल 3 के, 3 6 9 12 और कितना 50। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a है ना, एक तो 2a प्लस n-1d होता है और एक होता है n/2 a प्लस का, तो जब हमको लास्ट टर्म भी पता है फर्स्ट टर्म भी पता है और n भी पता है, तो n इक्वल टू कितना 5, 5/2 a3 प्लस 15 कितना हुआ 18, तो 18 2 से कितना टाइम गया 9 टाइम, 5 9 जो 45, तो आंसर कितना है 45। अब 10th टर्म निकालना, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक रफ नहीं करते हैं, यदि प्रिंट आउट निकालते हैं आप तो काम रहेगा, तो ट्राई करिए खुद लिखें। 10th टर्म निकालना है, तो a प्लस का 9 d की वैल्यू 8 में से 5 गया तो कितना बचता है 3, 9 3 या 27, 27 और 5 कितना आता है 32, तो हमारा आंसर कौन सा है 32। कॉमन डिफरेंस, अब देखिए यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला है A18 दिया, A18 का फॉर्मूला a प्लस का 17d माइनस
A14 तो A प्लस का पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो 13D इक्वल टू 32 है। ए से ए क्या हुआ कैंसिल, 17 में से 13 गया तो कितना बचा 4D इक्वल टू 32। तो D इक्वल टू 32 को किससे डिवाइड करा 4 से, 4 बन जा 4, 4 से कितने टाइम चला गया हमारे 8 टाइम, तो ये कितना आ गया कॉमन डिफरेंस 8। अब फिल इन द ब्लैंक्स 3/2 और 1/2, 1/2 में से 3/2 जाता तो कितना बचता है माइनस का 1, कितना आता -1। देखो ये आपने क्वेश्चन ऊपर भी करा है, पहले ही वाला क्वेश्चन था, आया था -1 ना, ये आया तो कॉमन है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है -1। अरे यार ये क्यों चले जाता है। nth term, if nth term of the AP is 3 plus n 2n, तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ, तो n क्या कितना लिखना आपको 1 लिखना, 2 into 1 तो 3 2 जो कितना है 3 और 2 कितना 5, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा 5। 10th टर्म ऑफ द AP जिसका फर्स्ट टर्म क्या है a, कॉमन डिफरेंस क्या है d, तो 10th टर्म क्या होगा a प्लस का 9d। If ABC is a AP then B is called arithmetic mean, क्या बोलते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C, या मीन भी बोल सकते हैं वो भी सही है। AP दिया जिसमें n टर्म है, फर्स्ट टर्म A है लास्ट टर्म L है, तो SN का फॉर्मूला L वाला n/2 A प्लस का। द कॉमन डिफरेंस बिटवीन एनी टू नंबर ऑफ AP इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एनी टू टर्म, कोई से भी दो चीज के बीच का, दो टर्म का नंबर के बीच का डिफरेंस को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मीन ऑफ 9 एंड 7, तो 7 और 9 के बीच में क्या था 8 आता, या फिर कैसे निकाल सकते हैं आप 9 + 7/2 तो कितना आएगा 16/2 मतलब 8, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकलना 3/5 और 4/5 का, तो देखो 4/5 में से हमने माइनस करा 3/√5 तो कितना आ गया 1/√5, तो कितना है 1/√5। इन AP 8th टर्म निकालना है, तो A की वैल्यू कितनी है 2, 8th टर्म मतलब 7, और D की वैल्यू कितनी है 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, तो 2 7 3 21, कितना आएगा 23, कितना है 23। नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP, देखो 2 बार √2 है, 1 बार √2, एक बार भी नहीं है, अब एक बार क्या कम होगा तो माइनस का √2। A प्लस L है तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो अभी निकाला तो ऊपर 45 आया था, A 3 है L 5 है तो इनका सम कितना आया था 45 आया था, तो इसका आंसर कितना हुआ 45। A 18 है N 10 है A N 0 है, देन D की वैल्यू, तो देखो A N का फॉर्मूला A प्लस N -1, A N कितना है 0 प्लस A की वैल्यू -18 प्लस N -1, D कितना है 10, तो 18/10, कुछ तो गलत है, अच्छा N तो 10 दिया मैंने गलत लिख दिया, आपको क्या पता करना है D पता करना है N नहीं, तो N की जगह कितना लिखेंगे अपन 10, 10 -1 कितना आता है ना, N कितना 10, 10 -1 कितना है 9, और D हमको क्या पता करना है फाइंड करना है, तो 18/9 मतलब कितना आ गया 2, तो D कितना है 2 है। नेक्स्ट AP किस फॉर्म में रहती है, AP होती है A प्लस D A प्लस 2D के फॉर्म में। AP विथ फाइनाइट टर्म उसे क्या बोलते हैं फाइनाइट AP, इनफाइनाइट टर्म के साथ इनफाइनाइट AP। nth टर्म ऑफ द AP क्या होता है A प्लस N -1 D, और सम ऑफ n टर्म क्या होता है n/2 2A प्लस N -1 D। 10th टर्म हमको किसी भी AP का पता करना है, AP क्या दी हुई है A + 7 + 12, तो 10th टर्म का फॉर्मूला A प्लस का 9D, तो A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 9, D की वैल्यू 7 में से 2 गया तो कितना है 5, 5 9 जो कितना हुआ 2 प्लस 45 कितना है 47, तो इसका आंसर कितना आएगा 47। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो देखो 4 6 8 2 2 का डिफरेंस है यहाँ पे ना, तो A कितना है हमारे पास A हमारे पास कितना 4,
n पता करना है, d की वैल्यू 2 है और ये कितना आ रहा है 40 आ रहा है, तो n माइनस वन इंटू टू 40 माइनस 4, तो n माइनस वन इक्वल टू कितना आया 36/2, मतलब आया कितना 18, तो इधर वन गया तो कितना है 19th टर्म, ये कौन सा है 19th। इज 1/3 2/3 1 इज इन एपी और नॉट, आपको बताना है ये एपी में है या नहीं। तो देखो 2/3 में से यदि मैं 1/3 माइनस करूँ तो कितना आएगा 1/3, ठीक है। फिर 1 में से 2/3 में माइनस करा तो 3 माइनस 2/3 कितना है 1/3 आ गया, तो ये दोनों तो क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो इन दोनों बीच का डिफरेंस सेम है, तो इसलिए क्या है ये एपी में, किस में है एपी में। नेक्स्ट टर्म 4 है 0 है फिर माइनस का 4 है 4 0 माइनस का 4, तो 4 का डिफरेंस है यहाँ पे, यहाँ भी 4 का है माइनस के 4 का है ना, 4 माइनस 4 0 आ गया, फिर माइनस का 4, फिर ये क्या आएगा माइनस का 8। कॉमन डिफरेंस 4 में से 2 गया तो 4 माइनस का 2 है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 6 का। इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी आर फाइनाइट इज देन एपी इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। कौन सी एपी है इनफाइनाइट एपी। सम ऑफ 8 टर्म ऑफ द एपी 5 10 15, तो 8 टर्म का फॉर्मूला आपको लगाना है, तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना आ गया 8 आया, a इक्वल टू कितना हुआ 5, d इक्वल टू भी कितना हुआ 5, तो पहले तो आप इसका फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 8, 8/2 2 इंटू 5 प्लस कितने टर्म का निकालना था 8, 8 माइनस 1, डी की वैल्यू भी कितनी है 5, तो कितना टाइम गया 4 टाइम, 4 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, 45 इंटू 4, तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 17 18, तो कितना आएगा 180, कितना आएगा 180। इन सब का सम 8th टर्म तक का सम कितना आएगा 180। फिर 6th टर्म निकालना है एपी का, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, तो माइनस का 4 माइनस का 5 और माइनस का 6, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 6, ठीक। ट्रू फॉल्स है, देखिए क्या दिया हुआ 2, यहाँ पे माइनस का 2 फिर प्लस का 2 फिर माइनस का 2 फिर प्लस का 2, तो ये तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो ये क्या हमारा एपी नहीं है। बी निकालने फॉर्मूला a प्लस c/2 होता है, ये क्या हमारा सही है। फिर 6th टर्म ऑफ द एपी, तो 6th टर्म क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो दिया, फिर 4th 5th और 6th, तो ये वाला क्या हमारा ट्रू है। जब कम क्वांटिटी आसानी से देखो दो का बीच का कम होते आ रहा है, 2 कम हो रहा है, 8 से 6 गए 6 से 4 गए, तो 4 से 2 2 से 0 2 से 0 माइनस का 2, 1 और 2 दोनों बीच का गैप 1 का, 2 और 4 के बीच का 2 का, 4 और 8 के बीच का 4 का, तो ये पी क्या नहीं है, तो ये वाला क्या है फॉल्स। अर्थमेटिक मीन 3 और 5 के बीच में क्या था 4 आता, तो इसलिए ये वाला क्या है ट्रू है। सम ऑफ n टर्म ऑफ द एपी इज, n टर्म का सम फॉर्मूला नहीं होता, ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला, इसलिए ये फॉल्स है। 6/5 a 4 d इज इन एपी, देन a की वैल्यू देखो 6/5 4 ये किस में है एपी में, एपी में है तो इन दोनों के बीच वाला नंबर होगा, तो पे क्या करें 6/5 प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या कर दें 2 कर देते हैं, 4 5 जो कितना होगा 20, तो 6 प्लस 20/5 2 जा तो कितना आया 26/5 इंटू 2, 2 से कितना टाइम गया 13 टाइम, तो 13/5 दिया है, तो ये क्या है हमारा ट्रू है। कॉमन डिफरेंस 6, तो -1 में से माइनस करा, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस का 5, तो ये तो 4 आ रहा, उन्होंने दिया क्या 6, तो ये वाला क्या हमारा फॉल्स, ये हमारा क्या है फॉल्स। अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैं फॉल्स पे कट लगा रहा हूँ, ट्रू पे राइट लगा रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा कचरा हो गया। ट्रू है, ये वाला फॉल्स है, ये वाला ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है। अब ये एपी में है या नहीं आपको चेक करना है, तो देखो 2 और 5/2 दिया, तो 5/2 में से 2 को माइनस करूंगा मैं, 5/2 में से 2 को मैंने माइनस करा,
2 2 जा कितना आया 4, तो 5 माइनस 4/2 1/2 आया, ठीक है। फिर 3 में से मैंने माइनस करा 5/2 को, 3 2 कितना हुआ 6, 6 में से 5/2 गया तो 1/2 बचा, तो ये क्या है ट्रू है। सम ऑफ n टर्म ऑफ द एपी, तो ये फॉर्मूला होता है, तो ये वाला भी आपको क्या दिया ट्रू दिया। ये था कौन सा हमारा चैप्टर नंबर 5। अब चैप्टर नंबर 6 है, बस आज इस वीडियो में 6 चैप्टर तक ही करेंगे, फिर नेक्स्ट जो 6 चैप्टर हैं और उससे ज़्यादा है जितने भी चैप्टर बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग भी नहीं देखेंगे उसे, और फिर एक साथ इतने पढ़ने में कंफ्यूजन भी होता है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक साइड के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर दी, इंटरसेक्ट द टू अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब दो अलग अलग पॉइंट पे उसने क्या करा, उसे इंटरसेक्ट करा, है ना, तो उस सेम रेशियो में डिवाइड कर रही, तो उस थ्योरम को क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी दिया है, ए सी दिया है, बी सी दिया है, तो एंगल बी कितनी डिग्री होगा। एक ट्रायंगल ए बी सी, ए बी कितना दिया हुआ, एक ए है, बी लिया और क्या लिया, सी लिया। ए बी लिया 6√3, ए सी कितना लिया 12 और बी सी कितना लिया 6, तो एंगल बी कितनी डिग्री होगा, हमसे ये पूछा गया। तो देखिए पहले तो अपन पाइथागोरस चेक करेंगे, हमेशा सबसे पहले चेक वही करो, क्योंकि हो सकता है आपको तीनों साइड दी मतलब पाइथागोरस दिया। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और √3 कितना हुआ 3 हुआ, 36 प्लस 3 6 या 18, 3 तो 108, 108 में इसको प्लस करा, 8 और 6 कितना हुआ 14, तो 144 आ रहा है, तो ये कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। फिर थर्ड क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, डीई, ये डीई पैरेलल किसके आ गया, ए बी के आया, तो यहाँ पे ए और बी है और ये डी और ई, तो क्या दिया हुआ है सी डी इक्वल टू, सी डी कितना दिया अपन को 3 दिया, ई सी कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, सामने लिखते हैं अपन, बीई कितना दिया हुआ है हमको, बीई दिया कितना 6, तो एडी पता करना है, कितने टाइम में आएगा 2/3, 3 3 या 9, 9 कितना आएगा बस 3 3 या कितना हुआ 9, 9/2 मतलब 4.5, तो आंसर कौन सा है 4.5। इफ इट इन ए ट्रायंगल square of one side is equal to the sum of square of two side, then its one angle is 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम है। फिर वापस यही क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, डीई किसके पैरेलल है, डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, डीई पैरेलल किसके है बीसी के, तो एडी इक्वल टू कितना है एक्स, डीबी, डीबी कितना है हमारे पास, डीबी है x-2, ए कितना है x+2 और EC क्या है x माइनस का। इसे सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे x² माइनस का x इक्वल टू x² माइनस का 2x प्लस का 2x माइनस का 4, x² से x² क्या हुआ कैंसिल, 2x से 2x क्या हुआ कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई, ठीक। देखिए नेक्स्ट हैगा द रेशो ऑफ ए ट्रायंगल, द साइड, दो साइड का जो रेशो है वो किसके बराबर, तो एरिया का रेशो, जो एरिया का रेशो होता है वो किसके बराबर होता है, साइड के रेशो के बराबर होता है। तो 4 और 9, तो 4 और 9 का यदि हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16/81, तो हमारा आंसर कितना है 16/81। पाइथागोरस थ्योरम, देखो पाइथागोरस थ्योरम में वो इंडियन मैथमेटिक्स से पाइथागोरस थ्योरम हुई और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये सब दिए इंडियन मैथमेटिशियन ने, पर बाद में किसी और ने क्या करा दिया, वो कॉपीराइट वगैरह करा लिया, जो भी सिस्टम है। तो इसका आंसर क्या है हमारा बोधियन, जो ये थे इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी पहले ही, बहुत पहले दे दी थी इनकी बुक में, पाइथागोरस थ्योरम जो है इनके नाम से ही थी, बोधियन थ्योरम के नाम से। बाद में पाइथागोरस जी ने जो भी करा है उसके साथ, तो
हमारे जो इंडियन मैथमेटिशियन है वो कौन है, बोधियान है। उन्होंने क्या दी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम दी है। सभी स्क्वायर आपस में क्या होते हैं, है ना, जितने भी स्क्वायर, क्या सभी स्क्वायर इक्वल होंगे, बड़े छोटे हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट क्या रहते हैं, जिसका शेप और साइज दोनों बराबर होता है। तो सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ए मैन वॉक 12 मीटर टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट की तरफ कितने 12 मीटर चला, एंड 9 मीटर टूवर्ड्स साउथ, और साउथ की तरफ कितने 9 मीटर चला। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, तो यहाँ पे कौन सी थ्योरम, साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो कितनी दूर है हमको वो पता करना है। तो 12a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c के स्क्वायर के बराबर होता है। 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81, दोनों को प्लस करा, 4 1 कितना आ गया 5, 8 और 4 कितना है 12, 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो हमारा आंसर कितना है 15 मीटर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल क्या होता है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो आप मोस्टली देखते होंगे 6 का स्क्वायर करते हैं अपन 36, 8 का करते कितना 64, दोनों का सम किसके बराबर आता है 100 के बराबर आता है। तो हमारा आंसर क्या है, बी वाला है। थोड़ा सा जल्दी है इसलिए बता रहे हैं, इसी बहुत बड़ा वीडियो हुआ है तो ज्यादा बड़े वीडियो में आप भी थक जाते हैं देखते देखते। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर, एरिया दिया, तो एरिया क्या दिया 9 और 16 दिया। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया का स्क्वायर एरिया किसके बराबर, साइड के स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट 9 कितना होता है 3, और रूट 4 16 कितना होता है 4, तो 3 रेशो क्या आया 4, हमारा इसका क्या हुआ आंसर हुआ। एबीसी कौन सा ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है। तो उसमें आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मतलब दो साइड आपस में क्या है, जिसकी इक्वल। राइट एंगल कहां पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, तो ए बी और ये क्या है सी, ए बी और क्या है सी। ए बी कितना है 4√2, और ए सी हमको क्या करना पता करना, तो ये 4√2 है, तो ये भी क्या आएगा 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, इक्वल टू ए सी का स्क्वायर के बराबर। 4 का स्क्वायर कितना 16, √2 को कितना है 2। तो देखो ये दो बार है हर चीज, तो अपन ऐसे ले सकते हैं 2 इंटू 4√2 का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो 4√2 का स्क्वायर तो रूट से बाहर आएगा, ज्यादा ही शॉर्ट में होगा, थोड़ा सा स्टेप लिख ही लेते हैं। देखो ए बी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब अरे यार आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या है इक्वल है, तो ये 4√2 है तो ये भी कितना होगा 4√2 होगा। तो ये किसके बराबर आएगी, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो हम क्या करेंगे 4√2 का स्क्वायर करेंगे, दो बार आएगा तो मतलब आगे प्लस क्या कर दे 2। अब जब हमने इस पे से रूट हटाया, ए सी पे से हमने क्या हटाया रूट हटाया, तो ये क्या बचा 4√2 बचा। एक और √2 कहां से आ गया, ये वाला √2 बचेगा अंदर, तो √2 और √2 कितना हुआ 2 हो गया, तो 4 इंटू 2 कितना है 8, तो हमारा आंसर कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में एडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर, ये हमारा क्या आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, ये हमारी एडी है, परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर किसके ऊपर, बीसी के ऊपर। तो हमारे पास क्या है एडी किसके, इसमें से कौन सी वाली प्रॉपर्टी सही है, तो पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लगाएं तो ए बी का स्क्वायर देखो किसके बराबर है, ये हमारी हाइपोटेन्यूज हुई, परपेंडिकुलर कितनी हो गई एडी हो गई, और बी डी क्या आएगी बी सी की हाफ आएगी, तो बी डी क्या लिख दिया अपन ने बी सी की हाफ का स्क्वायर। अब बी सी और ए बी दोनों आपस में क्या है बराबर, तो ए बी का स्क्वायर प्लस वाले को मैं इधर लिखा हूं माइनस का, बी सी की अभी क्या लिख सकता हूं मैं ए बी अपॉन 2 का स्क्वायर। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है तो जब हम पूरा करेंगे तब समझ लेंगे, अभी शॉर्ट। अब 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 यहाँ पे गया तो 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी, तो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे तो कितना बचा 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, तो 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो
तीनों साइड भी हो सकती है, साइड भी हो सकती है, एंगल भी हो सकती है। तो ये इसका आंसर क्या, ऑल ऑफ दीज। 15, 8 और 17 ये किस ट्रेंगल की होती है, एक राइट ट्रेंगल की साइड होगी, क्योंकि इक्विलेटरल में तो सही बराबर होते हैं, आइसोस में दो बराबर होते हैं, तो ये किसकी साइड हुई, राइट ट्रेंगल की। आप चेक करना चाहें तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर किसके बराबर आना चाहिए, 17 के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। मैच द फॉलोइंग, ट्रेंगल्स आर सिमिलर। ट्रेंगल्स कब सिमिलर होते हैं, तो हमको क्या आएंगे, कौन से ट्रेंगल सिमिलर होंगे, इक्विलेटरल ट्रेंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कौन ने दी थी, थेल्स ने। सभी स्क्वायर क्या होते हैं, जितने भी स्क्वायर हैं सभी के सभी स्क्वायर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये हैगी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। ठीक, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या होते हैं, सभी सिमिलर होते हैं। सभी स्क्वायर भी क्या होते हैं, सिमिलर। स्टेटमेंट है ना, थ्योरम आपको कौन से लिखना, 6.1। पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम 6.8 ना, जहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हैगी वहाँ पे उनका फोटो बना हुआ है। पेज नंबर ये आपको मिलेगी, एक मिनट में पेज नंबर देख लेता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम में पेज नंबर 145 पर, या कहाँ पे मिलेगी, पेज 145 है ना, थ्योरम 6.8। और थेल्स थ्योरम है पेज नंबर 124 पे, 124 पे। 6, 8 और 10, तो ये हमने एक्सरसाइज में अभी क्वेश्चन ऊपर करा था कि 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64 इक्वल टू 100 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या है, यस। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होती है, हाइपोटेनियस। इफ द रेशियो ऑफ मीडियन ऑफ टू ट्रायंगल आर इन 4:5 देन देयर रेशियो ऑफ देयर एरिया, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का कितना होता है 25। ए पर्सन वॉक 10 मीटर टूवर्ड्स, कहाँ पे, ईस्ट की तरफ 10 मीटर चला, और वेस्ट की तरफ क्या, साउथ की तरफ कितना चला, तो अब जगह नीचे नहीं है, ये कितना चला 24। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम हमको करना है, तो ये इसका आपको सॉल्व करना है, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर है ना, जो भी आएगा वो आप इसका क्या होगा, आपका आंसर। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से और चैप्टर नंबर 6 के फिल इन द ब्लैंक्स से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। काफी लंबा वीडियो हुआ है, तो 1 से लेकर 6 तक आप करिएगा। ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 तक के क्वेश्चन बैंक की पूरी एक्सरसाइज। इसमें आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। हमारी पूरी लिंक, सभी चीज की लिंक दी हुई है, और इसका पीडीएफ है ना, सॉल्व और अनसॉल्व दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप इसका क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।